राघव चड्डा थोड़ी देर से कनेक्ट हो पाए आप इस पूरी परिस्थिति में आप उस राज्य में बैठे हैं जो देश की राजधानी है दिल्ली की, और जहां बड़ी तादाद में मजदूर आता है, जिस परेशानी से शायद मुंबई दो चार हो रही होगी उसी से दिल्ली भी हो रही है। क्या करें? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना इन लोगों की, जिनके घर बार यहां नहीं है, वो बाहर रहते हैं बेचारे, उनके परिवार, वो अपने परिवारों को छोड़ के यहां बैठे हैं, 40 दिन से लॉकडाउन में हैं और पता नहीं आगे क्या होने वाला। राज्यों से जो लोग आकर दिल्ली में और अन्य महानगरों में बसे हैं, उनको वापस यदि जाना है तो उसकी जिम्मेदारी सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे कोई व्यापक योजना नहीं बनी थी, इसीलिए इस प्रकार की समस्याओं का सामना अन्य राज्यों को करना पड़ रहा था। दिल्ली की सरकार ने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि हमने लगभग 12,000 ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर जो आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनकी एक सूची बना ली है। साथ ही साथ सारे राज्यों को वो सूची भेज दी है कि ये इस राज्य से लोग हैं, ये आपके राज्य से लोग हैं, ये इस जिले से ताल्लुक रखते हैं, और उनको रवाना करना भी शुरू कर दिया है। कल मध्य प्रदेश जाने वाली पहली ट्रेन रवाना हो गई रात को, और 1100 लोग उसमें बैठकर अपने राज्य भी पहुंच चुके हैं। आज 1200 लोगों की एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। और जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया कि कैसे कौन टिकट के पैसे देगा, कौन इसकी भरपाई करेगा, खर्च कहां से आएगा, ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार ने ये जाना कि क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से किसी प्रकार का आवेदन हमें आया ही नहीं कि हम चाहते हैं ये लोग वापस आएं, या किसी प्रकार की कोई राशि के अंदर भागीदारी, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात हुई नहीं। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम खुद अपनी जेब से पैसा भरकर, दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाकर उन लोगों को उनके गांव, उनके राज्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि वो लोग दिल्ली के भी हैं, वो दिल्ली की बागडोर संभाले हुए हैं और दिल्ली में दिल्ली की अर्थव्यवस्था के एक बहुत अहम भागीदार हैं। तो उनका सम्मान करते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया, और उचित फैसला लिया है कि उनको ले जाने की राशि अगर राज्य सरकारें नहीं देता है। जी नहीं जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें शराब के ठेकों से इतनी कमाई हो जा रही है आपकी कि अब टिकट दिला पा रहे हैं सबको। शराब के ठेके तो खुलने ही नहीं दे रहे ना अभी जी, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हमने आधे ठेके बंद ही कर रखे हैं। ये तो पुरानी जो एक प्रकार से राजस्व दिल्ली सरकार का था, और लोगों और तमाम खर्चे हमने काट कर ये सबसे चीज जानी कि ये जरूरी खर्चा है। आज लोग कितने पीड़ित है, परेशान है, और लोग कह रहे हैं कि हम 4 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, हमसे जो कराना है करा लो, लेकिन हमें अपने घर पहुंचा दो, जिले पहुंचा दो, गांव पहुंचा दो। तो दिल्ली सरकार अब खुद पैसा खर्च करेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से कल रात से ट्रेनें जाना शुरू हो गई हैं, लगातार ट्रेनें जाएंगी। और अगर इन राज्य सरकारों ने पैसा नहीं देना ना, रोहित जी, बिहार सरकार मना कर रही है पैसा देने के लिए, तो मत दे, हम अपने पैसे पे पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश अगर नहीं देगा, जवाब अजय जी से ले लेता हूं, हम पैसा देंगे और हम पहुंचाएंगे। उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम तो किराया भी देंगे और मजदूर को भी पैसा देंगे क्वारंटीन रखने के बाद कुछ दिन का। अजय जी जवाब दे, उसके पहले शाहनवाज जी, क्या सारी राज्य सरकारें ऐसे फैसले नहीं ले सकती क्या? देखिए, ये राघव जी 4 वक्त का कह रहे हैं, 2 वक्त का खाना तो मजदूरों को दे नहीं पा रही दिल्ली सरकार। ये 4 वक्त क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में तो 3 ही वक्त होता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो भी नहीं दे पा रहे ठीक से। और अब आप एक ट्रेन आज किया है, और आज आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री भेज रहे हैं। नहीं, हम जान रहे हैं, स्कूलों को जान रहा हूँ, दिल्ली सरकार आपने सवाल उठाए, अजय आलोक ने सुना लगातार। अब शाहनवाज जी कुछ सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका नंबर आया, बोल दीजिए। 4 वक्त का खाना दे। पहली बात तो ये, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि हमने एक ट्रेन भेजी है, और जगह से जब ट्रेन हो रही तो दिल्ली में, और वैसे एक ट्रेन का क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार सरकार ने कहा कि जो बिहार में या यूपी में आएंगे उनकी पूरी चिंता वहां की सरकार कर रही है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में भी, रोहित जी आपने मुझे कहा था सबका जवाब दे लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तभी तो वो बेचारे मजदूर पैदल चले। जहां सरकारों ने व्यवस्था अच्छी की है, वहां मजदूरों ने भी ध्यान रखा है लॉकडाउन का, उन्होंने भी ध्यान रखा है कि हम जिंदगी बचाएं, लेकिन जिंदगी बचाने के बाद भी उनकी जिंदगी चली गई है। इस पर कोई राजनीति नहीं है। मैंने पहले पॉइंट में भी कहा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने एक ट्रेन दे दी, ठीक है, आपने अच्छी बात है, एक ट्रेन की बात आपने कह दी। क्या एक ट्रेन से सब कुछ होगा? सिर्फ नाम के लिए आप ट्रेन देंगे। अगर मदरसे के बच्चे गए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसमें भी आप मजदूर
मजदूर का कोई जात धर्म नहीं होता, हम तो सबकी चिंता करने वाले लोग हैं। आज ये लॉकडाउन में सबकी जिंदगी भी बचानी है और जो लोग जाना चाहते हैं उनको भेजने के लिए कई सरकारें चिंता कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में हम लोगों को फोन आता है, आज पता लगा कि आज दिल्ली सरकार ने पहले प्रधानमंत्री ने कहा ट्रेन भेजी है कि जान बचानी, उत्तर प्रदेश के बाद उन्होंने कहा जान भी और जहान भी। जी, जान भी और जहान उन्होंने भी। जब ये बातें कही लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मृत्युंजय जी, रोहित जी, एक सेकंड सर, एक मृत्युंजय जी अभी तक बोल नहीं पाए, प्लीज 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 शाहनवाज जी प्लीज, अभी तक मृत्युंजय जी के पास में जा नहीं पाए। अब समझिए इस बात को ना, बीच में खबर आ जाती है, वहां से जानकारी लेना जरूरी होता है उस समय। मृत्युंजय जी, अगर सारा सब कोई अच्छा अच्छा काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये मजदूर मर क्यों रहा सड़क पे? फिर कोई जवाबदेही है इसकी? रोहित जी, जो मजदूर की आज मौत हुई है 16 मजदूरों की, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तो तय होगी। और किसकी जिम्मेवारी है मैं बता रहा हूँ। चिकनी चुपड़ी बात ये मीडिया चैनल में बैठ करके अजय आलोक जी कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, इन्हीं की सरकार है। और जब लोग पैदल आ रहे थे तो बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर सरकार रोक दे रही थी। और कल ही खगड़िया से एक ट्रेन तेलंगाना मजदूर गए हैं। और ये चिकनी चुपड़ी बात करके जो 16 मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। और हम लोग बैठ करके यहाँ पर अगर सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई रोड मैप बना करके लॉकडाउन करते तो ये नौबत ही नहीं आती। नमस्ते ट्रंप के लिए तो रोड मैप बनता है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तो समय लिया जाता है, उस समय लॉकडाउन और संक्रमण फैलने का खतरा नहीं महसूस होता है। लेकिन आनन फानन में 4 घंटे के अंदर आप लॉकडाउन कर देते हैं और आप गरीबों की, मजदूरों की, इन असहाय बेबस मजबूरों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकालते हैं। और ये तू मैं होता है, लेकिन जान तो जा रहे हैं लोगों की। बहुत लोग भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई ना कोई रोड मैप होना चाहिए।